जय श्री राम साथियों, मैं हूँ आपकी बुरासी दीदी। आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध जी हैं। कौन है? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध जी को। हरिभद्र सूरी हैं एक राइटर, इतिहासकार। इनकी किताब में है ललित बिस्तर। हरिभद्र सूरी जी की एक किताब है ललित बिस्तर को आधार बनाकर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लिखी। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को, लेकिन द लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी? एडविन अर्नोल्ड ने। एडविन अर्नोल्ड ने किसके बिहाफ पे? ललित बिस्तर की। ललित बिस्तर किसकी है? हरिभद्र सूरी की। ललित बिस्तर किसकी है? हरिभद्र सूरी की। ललित बिस्तर को आधार बना के कौन सी बुक लिखी? द लाइट ऑफ एशिया। किसने लिखी? एडविन अर्नोल्ड ने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब गौतम बुद्ध जी का जन्म होने वाला था तो उनकी माता थी, जो उनकी माता महामाया, उनकी माता महामाया जी के गर्भस्थ होने का प्रतीक क्या था? उनके गर्भस्थ होने का प्रतीक था एक सफ़ेद हाथी। एक सफ़ेद हाथी था जो कि अपनी सूंड में कमल लेके उनके गर्भ में प्रवेश करता है। ऐसा उन्होंने स्वप्न में देखा। माता ने सफ़ेद हाथी सूंड में कमल लिए गर्भ में प्रवेश देखा। माता ने स्वप्न में ऐसा देखा। किन्होंने? माता महामाया ने, जो कि कौन थी? महात्मा बुद्ध की माता थी। ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? कोलिय वंश की राजकुमारी। तो सफ़ेद हाथी क्या था? गर्भस्थ होने का प्रतीक। और जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के पिता का नाम। गौतम बुद्ध के पिता या महात्मा बुद्ध जो भी बोलो, उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। क्या था? शुद्धोदन। ये शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य गण के प्रधान थे। कौन? शुद्धोदन। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि तराई प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर हुआ था बुद्ध जी का जन्म। गौतम बुद्ध जी का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन, इनका मूल नाम था सिद्धार्थ। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा किसकी पत्नी का नाम था? गौतम बुद्ध की। और अगर महावीर स्वामी की बोलेंगे तो उनकी यशोदा। ठीक है, और जो इनकी पत्नी थी ये थी शाक्य कुल की। यशोधरा कौन से कुल की थी? शाक्य कुल की। इनकी माता महामाया थी कोलिय वंश की। ठीक है, और जो गौतम बुद्ध है इनका पुत्र कौन है? पुत्र कौन थे? राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। जब इनका जन्म हुआ तब भविष्यवाणी की थी किसी ज्योतिष ने। उन्होंने ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी। जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये या तो तथागत सन्यासी बनेंगे, मतलब तथागत यानी कि सन्यासी बनेंगे, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। ये भविष्यवाणी की थी किसने? कौंडिन्य ने, और कालदेवल और आलिस ने भी की थी। कौंडिन्य, कालदेवल और आलिस ने की थी भविष्यवाणी। किसके? बुद्ध के जन्म पे। जैसे ही बुद्ध का जन्म हुआ उनके 7 दिन पश्चात उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो फिर उनका लालन पालन या पालन पोषण कौन करता है? उनकी मौसी या विमाता प्रजापति गौतमी, ये उनका पालन पोषण करती है। फिर जैसे ही वो 16 वर्ष के होते हैं, बुद्ध 16 वर्ष के होते हैं, तो उनका विवाह कर दिया जाता है किनसे? यशोधरा से। और जब वो 28 वर्ष के होते हैं, 28 वर्ष में उनको पुत्र प्राप्ति होती है राहुल। राहुल उसका नाम होता है। तो वो बोलते हैं कि राहु पैदा हो गया। जैसे ही 28 वर्ष में पुत्र पैदा होता है और उसके ठीक अगले साल यानी कि 29वें वर्ष वो ग्रह त्याग कर देते हैं। जब वो ग्रह त्याग करते हैं तो जिस घोड़े से वो ग्रह त्याग करते हैं उस घोड़े का नाम होता है कंथक। और जो उनके जो रथ को हाँकने वाला था उस सारथी का नाम था छंदक या चाण। छंदक या चाण। चलिए, तो जैसे ही जो बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था उस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग की घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और 6 वर्ष तक सत्य की खोज की इन्होंने। उस काल को क्या कहते हैं? आर्य प्रयेक्षणा।
आर्य प्रेक्षणा कहते हैं किसको? 6 साल तक इन्होंने सत्य की खोज के लिए तप किया था। 6 साल तक सत्य की खोज के लिए तप किया था, इसको बोलते हैं आर्य प्रेक्षणा। ठीक है। तो जैसे ही बुद्ध ने जब ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, तो इनके पहले गुरु हुए अलार कलाम। इन्होंने इनको सांख्य दर्शन की दीक्षा दी। सांख्य दर्शन से संबंधित थे, इन्होंने बुद्ध को सांख्य दर्शन की दीक्षा दी। किन्होंने? अलार कलाम ने। फिर इनके दूसरे गुरु हुए रुद्रक रामपुत। तो फिर बुद्ध के दूसरे गुरु हुए रुद्रक रामपुत। चलिए, और कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा था। गर्भावस्था का प्रतीक क्या था? गर्भावस्था का प्रतीक था हाथी। गर्भावस्था का प्रतीक हाथी था ना, और सफ़ेद हाथी। और उनके जन्म का प्रतीक था कमल व सांड। कमल व सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक। उन्होंने ग्रह त्याग किया था, तो घोड़ा कौन सा था? तो घोड़ा था ना, कंथक घोड़ा था। तो ग्रह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका प्रतीक था पीपल या बोधि वृक्ष। और जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो उसका प्रतीक चिन्ह था पद चिन्ह यानी कि पैरों के चिन्ह। ये क्या था? निर्वाण प्राप्ति के प्रतीक थे बुद्ध के। चलिए, अब वो 4 दृश्य जिनको देख के बुद्ध ने ग्रह त्याग किया और सन्यासी जीवन को ग्रहण किया, वो 4 दृश्य कौन कौन से थे, पहले हम उनके बारे में देखते हैं। पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति। क्योंकि जब बुद्ध थे तो उनको, जैसे ही उनके बाल्यकाल में बोला गया था कि ये सन्यासी बनेंगे, तो उनके माता पिता ने उनको इतने ऐशो आराम में रखा कि उनको कोई भी चीज़ का, भारी चीज़ का, दुख क्या कहते हैं, इस सब का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो जैसे ही वो बाहर निकले घर से, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे और उन्हीं दृश्यों को देख के उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया। तो उनमें पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति देखा, तो उन्होंने पूछा ये क्या है और ये कौन है? तो उनके जो सारथी थे उन्होंने बताया कि जीवन की एक ऐसी अवस्था आती है जब मनुष्य अपने कार्य करने में अक्षम हो जाता है, तो वह वृद्धावस्था कहलाती है। फिर इसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने उसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि जब मनुष्य बीमार होता है, उसके शरीर में कोई समस्या होती है या शारीरिक रूप से वो अक्षम हो जाता है, तो उसको बीमार अवस्था। फिर मृत अवस्था देखी कि जब ऐसी अवस्था आती है कि फिर इसके बाद ये सांस नहीं लेता, मतलब किसी से बात नहीं कर सकता है, तो मृत अवस्था है। मतलब इतनी अवस्था तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होता है, तो उनके दिमाग पे बहुत खतरनाक असर पड़ता है। और फिर उन्होंने एक चौथा देखा, प्रसन्न मुद्रा में साधु। फिर उन्होंने उसको पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये मोह माया सबसे ऊपर उठ के साधु हैं, तो इन सबको देख के उनको साधु का जीवन सबसे अच्छा लगा। तो उन्होंने यहाँ से अपने सन्यासी जीवन की शुरुआत की। तो 4 दृश्य कौन कौन से थे? वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में साधु। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान, जिसको संबोधि भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? संबोधि भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति कहाँ हुई थी? निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे हुई थी बैसाख पूर्णिमा को हुई थी निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। कितने साल में? 35 साल में। ग्रह त्याग किया था कितने साल में? 29 साल में। 29 साल में ग्रह त्याग कर दिया था ना, और 35 साल में उनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। ठीक है। और दिन कौन सा था उस दिन? बैसाख पूर्णिमा। और बैसाख पूर्णिमा को ही बुद्ध का जन्म होता है, और इसी दिन इनको ज्ञान प्राप्त होता है, इसी दिन इनको निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इनके पहले शिष्य कौन बने? इनके पहले शिष्य बने वो 2 बंजारे थे, तपस्सु और भल्लिक नाम के 2 बंजारे थे जो इनके पहले शिष्य बने। तो जैसे ही इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, तो इन्होंने अपना उपदेश दिया, यानी कि जब इन्होंने पहला उपदेश दिया अपना, कहाँ दिया था वो? सारनाथ में। तो बुद्ध के पहले उपदेश देने को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन। इनके गृह त्याग की घटना को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण, और पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये उपदेश इन्होंने किनको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो चलिए,
और जब इनकी मृत्यु होती है तो उनको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण, उपदेश देने को धर्मचक्र प्रवर्तन, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण, यानी कि निर्वाण प्राप्त हो जाना। महापरिनिर्वाण इनको कहाँ प्राप्त हुआ? 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल जनपद की राजधानी पावा में, मल्ल महाजनपद था जो, उसकी राजधानी पावा में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ पे? चंदू लोहार था कोई, चंदू लोहार के घर इन्होंने शुकर मार्धव खाया। शुकर मार्धव यानी कि शुअर का मांस, उसको खा के ये बीमार पड़ गए। तो वहाँ से फिर ये कुशीनारा आए और कुशीनारा में ही इनका देहांत हो गया। मल्ल की एक राजधानी पावा थी और दूसरी राजधानी थी कुशीनारा। मल्ल में चंदू लोहार के घर उन्होंने शुकर मार्धव खाया, उसके बाद ये बीमार पड़ गए और कुशीनारा आकर यहाँ पे इनका देहांत हो गया। और जब इन्होंने देहांत से पूर्व यानी कि अंतिम उपदेश दिया था अपने शिष्य सुबद्ध को दिया था उन्होंने अपना अंतिम उपदेश। इनकी बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? सुबद्ध को। बुद्ध ने वाराणसी में बौद्ध संघ की स्थापना की। किसने की? महात्मा बुद्ध ने वाराणसी या बनारस में बोलेंगे बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है। और इन्होंने अपने प्रिय शिष्य, इनका प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। इनके कहने पर इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। किसने? बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। और जो पहली शिष्या थी इनकी, पहली महिला जिसने संघ में प्रवेश किया वो थी इनकी मौसी या विमाता प्रजापति गौतमी। इन्होंने सबसे पहले प्रवेश लिया। बुद्ध के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। बुद्ध के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। लेकिन जो त्रिरत्न मूल शब्द है किसका है? जैन धर्म का है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और यही त्रिरत्न बौद्ध धर्म में कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। लेकिन त्रिरत्न मूल शब्द कहाँ का है? जैन धर्म का है। बुद्ध, धम्म, संघ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये किसके थे? जैन के थे। चलिए बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत देखते हैं। क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद। ये क्या है? बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत। इसमें क्या कहा गया है? किसी तत्व के समाप्त होने से दूसरे तत्व की उत्पत्ति होती है। किसी तत्व के समाप्त होने से दूसरे तत्व की उत्पत्ति होती है। ये कहा गया है किसमें? प्रतीत्य समुत्पाद में। और एक और है शादवाद या सप्तभंगीनम। क्या है? शादवाद या सप्तभंगीनम। लेकिन ये किसका है? ये जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद जैन बौद्ध धर्म का। शादवाद या सप्तभंगीनम किसका? जैनवाद। शादवाद या सप्तभंगीनम जैन धर्म में। देखिए इन दोनों में 100 है। शादवाद, सप्तभंगीनम किसका? जैसा, ऐसे याद कर लीजिए, जैसा। जैन धर्म शादवाद या सप्तभंगीनम 100 से, यानी कि जैन धर्म जैसा। और प्रतीत्य समुत्पाद किसका हो गया? बौद्ध का। प्रतीत्य समुत्पाद किसका हो गया? बौद्ध का। चलिए अब देखते हैं हम बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों को। 4 आर्य सत्य क्या हैं बौद्ध धर्म के? ये हैं दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब क्या है? पहला आर्य सत्य है कि संसार दुखों से पूर्ण है, संसार दुखों से भरा हुआ है। और फिर दूसरा कारण है दुख का कारण है, दुख का कोई ना कोई कारण है। और तीसरा क्या है? दुख का मतलब इसका मतलब निदान का सोर्स है, मतलब इसको दुख का निदान किया जा सकता है और इसके निदान के लिए मार्ग है। ठीक है, इसके निदान के लिए मार्ग है। चलिए अब देखते हैं आगे बोधिसत्व की अवधारणा। बोधिसत्व की अवधारणा क्या है? बोधिसत्व वो लोग होते हैं जो स्वयं की मुक्ति के बाद दूसरों की मुक्ति के प्रयास करते हैं।
बोधिसत्व कौन लोग होते हैं? जो स्वयं की मुक्ति के पश्चात दूसरों की मुक्ति के प्रयास करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? बोधिसत्व। सर्वाधिक प्रसिद्ध या सर्वाधिक लोकप्रिय बोधिसत्व कौन है? अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? स्वयं की मुक्ति के पश्चात अन्य की मुक्ति का प्रयास करते हैं। जो ये अवलोकितेश्वर पद्मपाणि है, इनके हाथ में कमल है। पद्म यानी कि कमल होता है ना, तो इनके हाथ में कमल है। और जो भावी बोधिसत्व होंगे या जो बाद में अवतार लेंगे बोधिसत्व के रूप में, वो क्या होंगे? मैत्रेयी। भावी बोधिसत्व कौन होंगे? मैत्रेयी। चलिए अब हम देखते हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो उनके बारे में, जो चारों की चारों महत्वपूर्ण, सारी की सारी महत्वपूर्ण है। ये कौन सी किस स्थान पे हुई थी और इनका अध्यक्ष कौन था और तत्कालीन शासक कौन था, कौन सा वंश था, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 483 BC, 483 ईसा पूर्व, यानी कि बुद्ध की मृत्यु के ठीक पश्चात हुई थी पहली बौद्ध संगीति। कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर, बिहार में। कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर, बिहार में। इसके अध्यक्ष बनाया था महाकश्यप को। इसके अध्यक्ष किसको बनाया था? महाकश्यप को। और ये तब शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? हर्यक वंश के दूसरे शासक। हर्यक वंश के दूसरे शासक थे ना। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र होते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के समय पे क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार को मार देते हैं। फिर इनका पुत्र होता है अजातशत्रु का उदयन। उदयन अपने पिता अजातशत्रु को भी मार देता है। तो इसलिए जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, अभी हम बौद्ध संगीतियाँ देख रहे हैं। तो पहली बौद्ध संगीति किसके वंश में हुई थी? हर्यक वंश अजातशत्रु के काल में हुई थी, 483 BC में, बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद। फिर दूसरी बौद्ध संगीति हुई इसके ठीक 100 साल बाद, यानी कि 383 ईसा पूर्व। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व। ये कहाँ हुई? ये हुई वैशाली में। वैशाली में हुई। वैशाली ये भी कहाँ है? बिहार में है। और इसके अध्यक्ष थे सभाकामी या सर्वकामी। सभाकामी या सभाकामी या सर्वकामी। सभाकामी या सर्वकामी। और इसके शासक कौन थे? कालाशोक। इसके शासक कौन थे? कालाशोक। फिर देखते हैं तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 251 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना। पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस किसके अध्यक्ष थे? तीसरी बौद्ध संगीति के। और जो मोगलीपुत्र तीस थे इसके अध्यक्ष थे, तो इनके प्रभाव में आकर जो मौर्य शासक अशोक था पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया। पूर्ण रूपेण बौद्ध किसके प्रभाव में आके बना? अशोक। मोगलीपुत्र तीस, ये कौन थे? तीसरी बौद्ध संगीति 251 BC पाटलिपुत्र में जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे। तो ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। चलिए अब चौथी बौद्ध संगीति है, ये हुई थी पहली शताब्दी ईस्वी में। पहली शताब्दी ईस्वी में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें 2 पदों का चुनाव हुआ। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बने। अध्यक्ष कौन बने थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष बनते हैं अश्वघोष। और ये किसके काल में हुई थी? कुषाण वंश के महान प्रतापी राजा कनिष्क के काल में हुई थी। जो कनिष्क है इसको हम क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक भी कहते हैं। कनिष्क को क्या बोलते हैं? द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक भी बोलते हैं कनिष्क को, ठीक है। कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क, जिसने अपना कैलेंडर भी चलाया था, शक संवत नाम से 78वीं ईस्वी में चला था। जो आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको हम फॉलो करते हैं वो भी शक संवत पर ही आधारित है। तो चलिए ये थी चारों बौद्ध संगीतियाँ। अब देखते हैं जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें क्या होता है? बौद्ध धर्म में 2 भागों में बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म में 2 भागों में बढ़ जाता है। कब? चौथी बौद्ध संगीति में। कौन कौन से 2 भाग थे वो? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर इनकी भी अलग अलग शाखाएं थी, हीनयान की अलग, महायान की अलग। तो हीनयान की शाखाएं कौन कौन सी थी? वैभाषिक और स्वतांत्रिक। वैभाषिक और स्वतांत्रिक। हीनयान की शाखाएं थी वैभाषिक और स्वतांत्रिक। और महायान की शाखा थी शून्यवाद और योगाचार। शून्यवाद या शून्यवाद, योगाचार या विज्ञानवाद, ये किसकी थी? महायान की।
और इनके अलग अलग वो भी थे। देखिए महायान के देखे शून्यवाद और योगाचार्य विज्ञानवाद। जो शून्यवाद के जनक कहे जाते हैं किनको कहा कहते हैं? नागार्जुन को। शून्यवाद के जनक किनको कहते हैं? नागार्जुन को। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टाइन भी कहते हैं। भारत का आइंस्टाइन। आइंस्टाइन किनको कहते हैं? नागार्जुन को। नागार्जुन किसके जनक है? शून्यवाद के। योगाचार्य विज्ञानवाद के जनक कौन थे? मैत्रेयी। योगाचार्य विज्ञानवाद के जनक कौन थे? मैत्रेयी। तो ये थे महायान के। अब हीनयान के देखते हैं। वैभाषिक और सौतांत्रिक। वैभाषिक शाखा के जनक थे वसुमित्र। वैभाषिक शाखा के जनक कौन थे? वसुमित्र। और सौतांत्रिक के थे कुमारलब्ध। और सौतांत्रिक के कौन थे? कुमारलब्ध। चलिए अब देखते हैं। अभी जैसे हमने बात की थी नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टाइन कहते हैं। इन्होंने नागार्जुन ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या थी पुस्तक का नाम? माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका नामक पुस्तक किसने लिखी? नागार्जुन ने। नागार्जुन इनको प्रच्छन्न बौद्ध किस कहा ना? आदि गुरु शंकराचार्य को कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा जाता है? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बौद्ध। वेणुवन महाविहार। वेणुवन महाविहार ये किसने बनाया? हर्यक मगध राजा बिंबिसार। मगध में ही ये सारे वंश थे ना, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ये 7 वंश थे जो इन 7 वंशों ने मगध महाजनपद पे शासन किया था। जो हर्यक वंश था यानी कि मगध राजा बिंबिसार। बिंबिसार कौन थे? हर्यक के संस्थापक थे ना। तो बिंबिसार ने बुद्ध के निवास हेतु बनाए थे वेणुवन महाविहार। वेणुवन महाविहार किसने बनाया? बिंबिसार ने बनाया। किसके लिए? बुद्ध के निवास हेतु। धम्मपद क्या था? धम्मपद एक बौद्ध रचना थी। धम्मपद क्या था? एक बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। धम्मपद क्या है? बौद्ध रचना जो कि गीता के समान पवित्र मानी जाती है। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयी। शून्यवाद के नागार्जुन। दुख उन्मूलन हेतु बुद्ध ने क्या कहा था? अष्टांगिक मार्ग अपनाने को कहा था। 4 आर्य सत्य थे ना। दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध का मार्ग है, और दुख निरोध के मार्ग के लिए अष्टांगिक मार्ग का दिया था किन्होंने? बुद्ध ने। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य था जो बुद्ध के उपदेश। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य बुद्ध के उपदेश कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। और महावीर ने अपनी भाषा, महावीर स्वामी यानी कि जैन, इन्होंने अपनी कौन सी भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में किन्होंने दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने किस में दिए अपने उपदेश? पाली भाषा में। पाली भाषा में दिए। अब देखेंगे हम त्रिपिटकों के बारे में। त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? ज्ञान की 3 टोकरियाँ। इनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान की 3 टोकरियाँ। ये त्रिपिटक हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये क्या है? त्रिपिटक है। और जो त्रिपिटक है इस शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? ऋग्वेदियस की पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में। ऋग्वेदियस ने अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट इंडिया में त्रिपिटक नामक शब्द का प्रयोग किया। और जो त्रिपिटक हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। अब हम देखते हैं त्रिपिटक के बारे में एक के बाद एक। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का संकलन किसने किया था? जो बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद, इन्होंने किया था सुत्त पिटक का संकलन। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। सुत्त पिटक को क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश क्या है? सुत्त पिटक। संकलन किसने किया? आनंद ने। और इसमें क्या है? बुद्ध की उपदेश व शिक्षा है। और दूसरा है विनय पिटक। दूसरा क्या है? विनय पिटक। और एक बात, सुत्त पिटक है सबसे बड़ा पिटक, सबसे बड़ा है इन तीनों में। फिर दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? ये सबसे छोटा है। विनय पिटक सबसे छोटा है। इन तीनों पिटकों में सबसे छोटा विनय पिटक, सबसे बड़ा सुत्त पिटक। अब विनय पिटक, विनय पिटक का संकलन किसने किया? उपाली ने। विनय पिटक का संकलन किसने किया? उपाली ने। विनय पिटक में क्या है? जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते थे, जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते थे, उनके आचार नियम सारे किस में है? विनय पिटक में। संकलन किया उपाली ने। सबसे छोटा पिटक विनय पिटक। अब लास्ट तीसरा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक
इसमें क्या है, बौद्धों का दर्शन या दार्शनिक सिद्धांत। बौद्धों का दर्शन या दार्शनिक सिद्धांत किसमें है, अभिधम्म पिटक में। अब देखते हैं, एक किताब है जातक। जातक पुस्तक क्या है, इसमें क्या है, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। जातक में क्या है, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो पुस्तक है एक, जो किसने लिखी थी, नागसेन ने। मिलिंद पन्हो पुस्तक लिखी थी किसने, नागसेन ने। और कौन सी भाषा में है मिलिंद पन्हो, पाली भाषा में है। मिलिंद पन्हो कौन सी भाषा में है, पाली भाषा में है। मिलिंद पन्हो यमन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप या प्रश्नोत्तर है। मिलिंद पन्हो में क्या है, यमन शासक मिनांडर, मिलिंद पन्हो यमन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। या इसमें जो प्रश्न पूछे थे यमन शासक मिनांडर ने और उनके उत्तर दिए थे बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। तो ये एक प्रश्नोत्तरी है मिलिंद पन्हो, किसने लिखी थी, नागसेन ने। अब देखते हैं हम आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, इसका संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक है मक्खलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मक्खलीपुत्र गोसाल। इनका केंद्र कहाँ है, श्रावस्ती। आज इनका केंद्र कहाँ है, श्रावस्ती। आजीवक संप्रदाय का केंद्र कहाँ है, श्रावस्ती। मक्खलीपुत्र गोसाल हैं जो, इन्होंने महावीर स्वामी इनकी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, 24वें तीर्थंकर थे, उनके साथ तपस्या की है। मक्खलीपुत्र गोसाल, मौ से मक्खली, मौ से महावीर, इन्होंने क्या की थी, एक साथ तपस्या की थी। जो आजीवक संप्रदाय वाले होते हैं वो क्या है, सारे के सारे भाग्यवादी होते हैं, नियतिवादी होते हैं, यानी कि सब कुछ भाग्य पे छोड़ देते हैं, या कर्म पे विश्वास न करके भाग्य पे विश्वास करते हैं। जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो बिंदुसार थे, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे कौन, बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश के दूसरे शासक थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो स्वयं क्या होते हैं, वो जैनी होते हैं। वो श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से मृत्यु को स्वीकार करते हैं। और फिर इनके बाद इनके पुत्र आते हैं अशोक, वो बौद्ध होते हैं। तो जो मौर्य वंश है वो धार्मिक सहिष्णु है, उनका कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। मौर्यों का कोई राजकीय धर्म नहीं था, सबका अलग अलग था। जिसका जो मन आया उसने वो धर्म को अपनाया अपने हिसाब से, और ना ही किसी पे कोई प्रतिबंध लगाया मौर्यों ने। चलिए एक बार बौद्ध धर्म को फिर से शॉर्ट में देखते हैं। अभी हमने देखा था जन्म कब हुआ था महावीर महात्मा बुद्ध का, 563 ईस्वी में लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल में, तराई क्षेत्र में नेपाल के। इनको क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया बुक थी कि किसके बिहाफ पे लिखी थी, ललित बिस्तर के बिहाफ पे लिखी थी। पिता कौन है इनकी, शुद्धोधन। माता महामाया, और पिता कौन थे, शाक्यगण के मुखिया थे। माता महामाया या माया देवी, ये कौन थी, कोलिय वंश की राजकुमारी। मौसी कौन थी, प्रजापति गौतमी। और ये पहली भिक्षुणी भी बनती है इनकी। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। और मृत्यु हो जाती है 483 BC, तब पहली बौद्ध संगीति होती है ना 483 BC में। और इनका जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक। सारथी का नाम था चन्ना या चाण, चन्ना या चाण, सारथी का नाम था चन्ना या चाण। इनका फेवरेट शिष्य था, प्रिय शिष्य था आनंद और उपाली। आनंद ने कौन से उसका संकलन किया था, शुद्ध पिटक का। उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया था। त्रिपिटकों में से 2 का इन दोनों ने किया था। ये इनके फेवरेट शिष्य थे। और हमने प्रतीक भी देखे थे, गर्भावस्था का हाथी था, जन्म का कमल और सांड था, ग्रह त्याग का हाथी, ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष और पीपल। और हाँ, इसमें नया है एक, फर्स्ट उपदेश दिया था इन्होंने, जो अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, क्या बोला था उसको, धर्मचक्र परिवर्तन। तो इसका धर्मचक्र परिवर्तन उस घटना को कहा था। तो इसका प्रतीक क्या है, चक्र। इसका प्रतीक है चक्र। निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। निर्वाण हुआ था जो, तो पद चिन्ह, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसका स्तूप। और 3 ये टर्म थे। जो ग्रह त्याग थी महात्मा बुद्ध के, उसको क्या बोला था हमने, महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग को। और पहला उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन। और मृत्यु को बोला था महापरिनिर्वाण, मृत्यु को बोला था महापरिनिर्वाण। कपिलवस्तु की शहर में बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। कौन कौन से 4 दृश्य थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और प्रसन्न सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और प्रसन्न सन्यासी। 29 वर्ष में बुद्ध ने ग्रह त्याग किया। और इनके पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम। कौन सी शिक्षा दी इन्होंने, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी और शून्य का भी ज्ञान दिया। किसने, अलार कलाम ने। सांख्य दर्शन की शिक्षा और शून्य का ज्ञान किसने दिया, अलार कलाम ने बुद्ध को। कहाँ पे मुलाकात होती है इनकी, वैशाली में मुलाकात होती है अलार कलाम से बुद्ध की। चलिए नेक्स्ट,
और जो इनके दूसरे गुरु थे, बुद्ध के दूसरे गुरु थे, वो थे रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु थे बुद्ध के रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र जी ने इनको योग दर्शन का ज्ञान दिया। बुद्ध को योग दर्शन का ज्ञान किसने दिया? उनके दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र ने। और सांख्य दर्शन का दिया था अलार कलाम ने। योग दर्शन का दिया रुद्रक रामपुत्र ने। 6 साल तपस्या की इन्होंने। 29 साल में घर त्याग किया था। 6 साल तपस्या की। 9 + 6 29 + 6 35। तो 35 वर्ष में इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुई। 29 + 6 29 साल में घर त्याग किया और उसके बाद 6 साल तपस्या की। 29 में 6 जोड़ के 35, तो 35 साल के जब थे तो इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। कहाँ पे हुई ज्ञान प्राप्ति? निरंजना नदी या फल्गु नदी या पुनपुन भी बोलते हैं। निरंजना, फल्गु या पुनपुन नदी के किनारे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कब हुई? बैशाख पूर्णिमा को हुई। बैशाख पूर्णिमा, जैसे कि हमने देखा था पहले भी, बैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म भी होता है, ज्ञान प्राप्ति भी बैशाख पूर्णिमा को होती है और मृत्यु भी बैशाख पूर्णिमा को ही होती है। फिर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कहाँ दिया था? सारनाथ में। किसको दिया था? 5 ब्राह्मणों को दिया था। 5 ब्राह्मणों को। और कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। पाली भाषा में उपदेश दिया था। किसको? सारनाथ में। और बुद्ध के पहले 2 शिष्य कौन थे? 2 बंजारे, तपस्सु और भल्लिक। और जो सारनाथ है, सारनाथ का प्राचीन नाम एक ये भी देख लीजिए। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम क्या है? सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। 4 आर्य सत्य भी देखे थे हमने। संसार में दुख है और तृष्णा क्या है? दुख का कारण है। तृष्णा क्या है? दुख का कारण। तृष्णा क्या है? भोगे हुए भोगों को फिर से भोगने की इच्छा। भोगे हुए भोगों को फिर से भोगने की इच्छा ही तृष्णा है। और तृष्णा क्या है? दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य है, दुख का निदान है। और फिर चौथा क्या है? दुख निदान के उपाय हैं। दुख निदान के उपाय क्या क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? दुख निदान के उपाय हैं। अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन आते हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। एक बार फिर से, दृष्टि, संकल्प, वाक। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, व्यायाम, जीविका, कर्म, व्यायाम, जीविका, स्मृति, समाधि, स्मृति, समाधि। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, व्यायाम, जीविका, स्मृति और समाधि। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। जो बौद्ध धर्म था ये अनिश्वरवादी था, यानी कि ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता था और न ही वेदों को भी नहीं मानते थे। अनिश्वरवादी था, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे और न ही आत्मा को मानते थे। आत्मा को नहीं मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म में कर्म में विश्वास करते थे, कर्म को मानते थे और जो पुनर्जन्म होता है उसको भी मानते थे। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, कर्म को मानते थे और सत्य और अहिंसा को भी मानते थे। और बौद्ध धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या कहा गया? जीवन का लक्ष्य क्या कहा? हम अंतिम लक्ष्य नहीं, जीवन का लक्ष्य कहा गया बौद्ध धर्म में मोक्ष। जीवन का लक्ष्य कहा गया मोक्ष। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखिए हमने, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करने वाला। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। धम्म का अर्थ है उपदेश देने वाला। धम्म का अर्थ है उपदेश देने वाला। और संघ का अर्थ है भिक्षुओं का समुदाय। और संघ का अर्थ है भिक्षुओं का समुदाय। चलिए अब फिर से बौद्ध संगीति देखते हैं एक बार, ताकि रिवाइज भी हो जाए और अच्छे से याद भी रहे। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली हुई थी कहाँ? राजगृह में। राजगृह में। दूसरी वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजगृह, राज, बैसाख, पतली, कुंडल। इसका ट्रिक है, बनाई थी मैंने एक याद करने के लिए। राज, बैसाख, पतली, कुंडल, यानी कि राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राज, बैसाख, पतली, कुंडल। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। और तीनों की तीनों जगह पहले, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, तीनों कहाँ हैं? बिहार। और जो चौथी जगह है कुंडलवन, ये कहाँ पड़ती है? कश्मीर में। बिहार से अलावा जो अंतिम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कश्मीर में। और जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी? 483 BC, बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद। शासक कौन थे? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? हर्यक वंश के राजा थे। अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। और पहली बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? इनका संकलन, त्रिपिटकों का संकलन हुआ था। त्रिपिटकों का संकलन हुआ था। सुत्त पिटक, विनय पिटक,
ये शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। शुद्ध पिटक किसने संकलित किया? आनंद ने। और विनय पिटक उपाली ने। अब देखते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली बिहार में। वैशाली बिहार में 383 BC में। और शासक था कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का था। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का था। दूसरा शासक था, पहला शिशुनाग वंश का कौन है? खुद शिशुनाग। और इसकी अध्यक्षता की थी सबा कामी ने। इसकी अध्यक्षता की थी सबा कामी ने। दूसरी बौद्ध संगीति में क्या होता है? महासंगीत तथा स्थाविर में विभाजन हो जाता है। महासंगीत तथा स्थाविर में विभाजन हो जाता है। महासंगीत तथा स्थाविर में विभाजन होता है दूसरी बौद्ध संगीति में। फिर तीसरी बौद्ध संगीति आती है पाटलिपुत्र बिहार। ये कदम 250 या 51 भी था BC में। ये इसका कौन होता है? राजा अशोक होता है, यानी कि मौर्य वंश का तीसरा राजा। और इसमें क्या था? मोगलीपुत्र तीस अध्यक्षता करते हैं और इन्हीं के प्रभाव से अशोक पूर्ण रूपेण बौद्ध बनता है। और तीसरे में ही क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक संकलित हुआ था। देखिए, विनय पिटक, अशुद्ध पिटक और विनय पिटक पहली बौद्ध संगीति में संकलित हो गए थे। और जो तीसरा अभिधम्म पिटक है, इसको संकलित किया गया तीसरी बौद्ध संगीति में। फिर चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन कश्मीर में। यानी कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में होती, मतलब पहली सदी में होती है, ईसा पूर्व नहीं, पहली सदी में होती है कुंडलवन कश्मीर में। इसका राजा था कनिष्क जो कि कुषाण वंश का प्रतापी राजा था। और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में कुछ वो है, हीनयान मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं और महायान मूर्ति पूजा को स्वीकार किया। महायान शाखा वालों ने मूर्ति पूजा को स्वीकार किया, लेकिन हीनयान वालों ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार किया। ये भी देखा था हमने। त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक सबसे बड़ा था, शिक्षाओं का संकलन था। किसने किया था? आनंद ने। विनय पिटक सबसे छोटा था, उपाली ने संकलन किया था। बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के नियम और आचार विचार अनुशासन वगैरह इसमें था। अभिधम्म पिटक इसमें दर्शन का था, इसमें दर्शन था बौद्धों का। इसको तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान संकलित किया गया। और एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में क्या है? बौद्ध धर्म की चर्चा है और 16 महाजनपदों की चर्चा भी है इसमें। बौद्ध धर्म की चर्चा किस किस में है? एक तो त्रिपिटक में है, जो बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक है। अंगुत्तर निकाय में भी बौद्ध धर्म की चर्चा है। दीपवंश है, महावंश है। दीपवंश, महावंश, इनमें क्या है? बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा है। बौद्ध दर्शन और सिद्धांतों की चर्चा किसमें है? दीपवंश और महावंश में। जातक क्या है? जातक है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। जातक है बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। जातक क्या है? बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं। जातक क्या है? बौद्ध पुस्तक है। ठीक है, जौ से जातक, जौ से जैन नहीं है। जौ से जातक, जौ से जैन नहीं है। जैन नहीं है। जातक जैन नहीं है। जातक क्या है? बौद्ध पुस्तक है। चलिए, भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की उपासना किसकी की गई? बुद्ध की। भारत में सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की उपासना की गई किसकी? बुद्ध की। और बुद्ध ने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया। और सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ भारत में किसकी हैं? बुद्ध की हैं। बुद्ध चरित किस में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। किसने लिखा? अश्वघोष ने। बुद्ध चरित अश्वघोष संस्कृत में। बुद्ध चरित अश्वघोष संस्कृत में। कुछ बौद्ध पद हैं, इनको क्या कहते हैं? जैसे चैत्य कहते हैं पूजा गृह को। चैत्य कहते हैं बौद्ध में पूजा गृह को। विहार कहते हैं निवास स्थान को। वेणुवन महाविहार किसके लिए बनाया था? बिंबिसार ने बनाया था ना, बुद्ध के लिए। विहार कहते हैं निवास स्थान को। धम्म कहते हैं धर्म को। उपसंपदा कहते हैं भिक्षुओं का प्रवेश। भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहते हैं। और उपासक कहते हैं गृहस्थ भिक्षु, मतलब गृहस्थ जीवन जीने वाले भिक्षु, जो गृहस्थ जीवन मतलब गृहस्थ जीवन के साथ साथ ही भिक्षु जीवन का भी निर्वाह करते हैं, उनको कहते हैं उपासक। उपसंपदा भिक्षुओं का प्रवेश। और उपसंपदा के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 15 वर्ष। मतलब भिक्षुओं के प्रवेश की सबसे कम उम्र क्या है? 15 साल। चलिए, अब हम देखते हैं कुछ बौद्ध स्तूप। क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद बुद्ध के जो शरीर के जो हिस्से होते हैं उनको स्तूपों के रूप में बांट के उनकी वहाँ पे स्तूपों का निर्माण कर दिया जाता है। तो पहले देखते हैं हम सांची का स्तूप। सबसे प्रसिद्ध है सांची का स्तूप। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा स्तूप है भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सांची भरहुत स्तूप कहाँ है? सांची भरहुत मध्य प्रदेश। सांची और भरहुत का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब दूसरा है धम्मेक का स्तूप। धम्मेक का स्तूप ये कहाँ है? सारनाथ में। धम्मेक का स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। सांची और भरहुत मध्य प्रदेश।
धम्मेक का स्तूप सारनाथ में। केसरिया स्तूप है बिहार में। ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये सबसे बड़ा स्तूप है, केसरिया स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा? केसरिया स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप कहाँ है? बिहार में। बिहार में है सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप। रामभर स्तूप ये कुशीनगर में है, जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर मल्लों की दूसरी राजधानी। पहली राजधानी कहाँ थी मल्लों की? पावा। पहली राजधानी थी मल्लों की, मल्ल महाजनपद की, पावा। तो रामभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। रामभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। राम भर स्तूप कहाँ है? राम के पुत्र का नाम क्या था? कुश था ना। तो रामभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। बाबीकोंडा स्तूप कहाँ क्या है? बाबीकोंडा स्तूप आंध्र में। बाबीकोंडा स्तूप कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बाबीकोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? इंडोनेशिया में। चलिए फिर से बोलते हैं एक बार। सांची और भरहुत मध्य प्रदेश। धम्मेक सारनाथ। केसरिया बिहार। रामभर कुशीनगर। बाबीकोंडा आंध्र प्रदेश। बाबीकोंडा आंध्र प्रदेश। बोरोबुदुर इंडोनेशिया। बोरोबुदुर इंडोनेशिया। बाबीकोंडा आंध्र प्रदेश। चलिए अब देखते हैं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कब बनी? कुषाण काल में। और बुद्ध की भूमि स्पर्श प्रतिमा बनी गुप्त काल में। बुद्ध की भूमि स्पर्श प्रतिमा बनी गुप्त काल में। जो बुद्ध की पहली मूर्ति थी वो कौन सी शैली में थी? मथुरा शैली में। बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी वो कौन सी शैली में थी? मथुरा शैली में। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ कौन सी शैली में थी? गांधार शैली में। गांधार माता गांधारी, जिन कौरवों की माता थी ना, कितने पुत्र थे? 100 पुत्र। इनके सबसे ज़्यादा पुत्र इन्हीं के थे। माता कुंती के केवल 5 पुत्र थे। तो सबसे ज़्यादा किनके थे? गांधारी माता के। तो यहाँ से याद कर लीजिए, गांधार शैली में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी थी बुद्ध की। और पहली शैली मतलब पहली मूर्ति कौन सी शैली में? मथुरा शैली में। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कौन से काल में? खड़ी कुषाण काल में। कुषाण काल में। और भूमि स्पर्श प्रतिमा मिली थी गुप्त काल में। चलिए अब देखते हैं हम कुछ बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं उनके बारे में। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने। धर्मपाल कौन था? पाल वंश का राजा था। संस्थापक गोपाल था पाल वंश का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने। दूसरा बौद्ध शिक्षा केंद्र है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तीसरा शिक्षा केंद्र है सोमपुर विश्वविद्यालय। सोमपुर विश्वविद्यालय ये है बांग्लादेश में। सोमपुर विश्वविद्यालय है बांग्लादेश में। ये भी किसने बनाया? धर्मपाल ने। ये भी किसने बनाया? धर्मपाल ने। सोमपुर और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाए? धर्मपाल ने। सोमपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में। विक्रमशिला है बिहार में। वल्लभी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में। किसने बनाया? भट्टारक ने। किसने बनाया? भट्टारक ने। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ है? गुजरात में। किसने बनाया? भट्टारक ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? बिहार में। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये कहाँ है? बिहार में। ये बनाया था गोपाल ने। वही गोपाल जो पाल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार किसने बनाए? धर्मपाल। नालंदा बिहार कुमारगुप्त प्रथम। सोमपुर धर्मपाल बांग्लादेश में। सोमपुर धर्मपाल बांग्लादेश में। वल्लभी गुजरात भट्टारक। ओदंतपुरी बिहार गोपाल। ओदंतपुरी बिहार गोपाल। चलिए अब देखते हैं हम कुछ बौद्ध मठों के बारे में। ताबो मठ, नामग्याल मठ ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ताबो मठ और नामग्याल मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ ये है लद्दाख में। हेमिस मठ ये है लद्दाख में। रूमटेक मठ ये है सिक्किम में। रूमटेक मठ ये है सिक्किम में। तवांग मठ ये है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ क्या है? भारत का सबसे बड़ा मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा मठ है। कहाँ? कौन सा? तवांग मठ। और मिड डार्लिंग मठ कहाँ है? हमारे देहरादून में, यानी कि हमारे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है तवांग मठ। मिड डार्लिंग मठ तवांग कहाँ है? अरुणाचल में। ताबो नामग्याल हिमाचल में। ताबो नामग्याल हिमाचल में। हेमिस मठ
और हेमिस नेशनल पार्क भी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? लद्दाख में ही है। और हेमिस मठ भी कहाँ है? लद्दाख में है। रूमटेक मठ, रूमटेक ये कहाँ है? सिक्किम। रूमटेक, रूमटेक सिक्किम, रूमटेक सिक्किम। और तवांग कहाँ था? अरुणाचल में। सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ। अभी देखते हैं हीनयान और महायान जब बौद्ध धर्म में 2 भागों में बटा था चौथी बौद्ध संगीति के दौरान पहली सदी में, तो हीनयान और महायान इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। 3 थे, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान, महायान और वज्रयान। हालांकि बौद्ध धर्म इन दोनों में बटा था, लेकिन वज्रयान भी एक वो थी, एक प्रचलित विचारधारा थी। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें क्या है? हीनयान का था मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा में अविश्वास करते थे हीनयान। और महायान वाले क्या करते थे? विश्वास करते थे। और जो हीनयान थे बुद्ध के दर्शन व सिद्धांत में विश्वास करते थे। बुद्ध के दर्शन व सिद्धांतों में विश्वास कौन करते थे? हीनयान वाले। और महायान वाले बोधिसत्वों के जीवन और सिद्धांतों में विश्वास करते थे। बोधिसत्वों के जीवन व सिद्धांतों पर विश्वास करते थे महायान वाले। और हीनयान का साहित्य है पाली भाषा में। हीनयान का साहित्य है पाली भाषा, महायान का साहित्य है संस्कृत में। महायान का साहित्य संस्कृत में। फिर से देखते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा में अविश्वास, महायान विश्वास। और बुद्ध के दर्शन व सिद्धांत पर विश्वास कौन करते थे? हीनयान। और बोधिसत्व के जीवन सिद्धांतों पर विश्वास ये करते थे महायान। महायान वालों का साहित्य किसमें है? संस्कृत में। हीनयान का साहित्य किसमें है? पाली भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। अब जो वज्रयान था वो तांत्रिक विचारधारा पे आधारित था। तांत्रिक विचारधारा पे आधारित वज्रयान। चलिए अब देखते हैं सिद्धार्थ और जो बुद्ध हैं। सिद्धार्थ या जो बुद्ध थे उनको क्या कहा गया है? तथागत कहा गया है, कनक मुनि कहा गया है, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज। तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज। किसको कहा गया है? बुद्ध को। तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज। किसको कहा गया है? सिद्धार्थ को। और जो बुद्ध हैं इनके समकालीन शासक कौन कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार ने इनके लिए क्या बनाए थे? बिहार का निर्माण किया था ना, वेणुवन महाविहार का निर्माण किया था। तो बिंबिसार थे। उदयन थे, बिंबिसार के पोते, बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे इनके समकालीन शासक। तो और अजातशत्रु भी थे। अजातशत्रु क्योंकि जब पोता और ये भी हो गए। प्रसेनजीत थे और प्रद्योत थे। और हाँ, ये इनके समकालीन राजा थे। चलिए अब देखते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की। मूर्ति पूजा में विश्वास कौन करते हैं? महायान वाले। हीनयान वाले नहीं करते हैं। और बुद्ध की पहली मूर्ति कौन सी शैली में थी? मथुरा में। सर्वाधिक मूर्ति किसमें थी? गांधार शैली में। निर्वाण क्या है? निर्वाण या मोक्ष क्या है? अंतिम लक्ष्य है। तो यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।